इंसानों में डेवलप हो रहा अलग अंग। जी हाँ दोस्तों, ये एक सच्चाई है। थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन को कौन नहीं जानता। अगर आपको पता नहीं तो हम आपको संक्षिप्त में समझाते हैं। इस थ्योरी के जनक सर चार्ल्स डार्विन है। इस थ्योरी के अनुसार हर प्राणी अपने आसपास के पर्यावरण अनुसार बदलता रहता है। बदलाव के समय जिस अंग की जरूरत नहीं रहती वह अंग शरीर से निकल जाता है। उदाहरण के लिए बंदर से इंसान बनते समय जो पूंछ बंदरों को पेड़ पे बैलेंस बनाने में लगती है, इंसानों को उसकी जरूरत नहीं रही तो वह इंसानों के अंदर से गायब हो गई। जमीन पर चलने के लिए इंसानों को बंदर जैसे पैरों की जरूरत नहीं रही तो बंदर जैसे पैर बदल के आज के इंसानों जैसे बन गए। ऐसे कितने सारे बदलाव एक बंदर से इंसान बनते समय हुए, पर ये बदलाव एक समय में नहीं होते। इसे होने में पीढ़ियां लगती है। सरल भाषा में कहे तो जिस अंग की जरूरत नहीं रहती वह समय के साथ पीढ़ी दर पीढ़ी कमजोर होके एक दिन खत्म हो जाता है। ये तो है क्रम विकास का सिद्धांत, पर आज हमें इसे फिर से याद करने की क्या जरूरत है? तो दोस्तों जरूरत है। तो चलिए जानते हैं। हम समय में अगर सिर्फ 30 या 40 साल पीछे की ही बात करें तो यानी 1980 या 90 का दशक, उस दौर में कैलकुलेटर नाम की मशीन आम नहीं थी। सबके पास ये अवेलेबल नहीं थी। हमें ज्यादातर कैलकुलेशंस अपने हाथों से ही करनी पड़ती थी, या कहे अपने दिमाग का इस्तेमाल ज्यादा करना पड़ता, और हम वह कर भी लेते थे। पर जब से हमारे जीवन में कैलकुलेटर आया, हमने हमारी आदतें बदलना शुरू की। हम दिमाग की जगह कैलकुलेटर का इस्तेमाल अब पहले से अधिक करने लगे। नतीजन दिमाग के जिस हिस्से में कैलकुलेशन का काम होता है वह हिस्सा पहले की तुलना में अब कमजोर होने लगा है। आप ही ट्राई करके देखिए। पहले अगर कोई मूवी भी देखी तो शायद सालों साल हमें याद रहती थी, पर आज ऐसा क्या कारण है जो रात का खाना भी सुबह ठीक से याद नहीं कर पाते? तो इसके पीछे भी कारण है दोस्तों। इसका कारण है AI, जिसे हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के नाम से जानते हैं। आज हमारे जीवन में ये आम हुआ है, जिसके ऊपर हमने अपनी सारे दिमाग की कामों को बोझ समझ के टाल दिया है। बस बटन दबाने की जरूरत है और सब कुछ आपके सामने। दिमाग को नहीं बोरिंग कैलकुलेशन करने की जरूरत, नहीं किसी चीज को याद रखने की झंझट। जैसे मानो अब दिमाग की जरूरत ही नहीं रही। जी हाँ, नेचर ने भी शायद यही सोचा होगा। अब इंसानों को दिमाग की जरूरत नहीं रही, और बस जिस चीज की जरूरत बॉडी में नहीं रहती, नेचर उसकी ताकत घटाना शुरू करता है, पर उसके उलट रिप्लेस में कुछ देता भी है। और यहीं पे हम अब बात करेंगे उस बदलाव की जो कुछ सदियों में अब धीरे धीरे नजर आना शुरू हुआ है। ये खोज ऑस्ट्रेलिया के वैज्ञानिकों ने की है, जो साइंस के जर्नल ऑफ एनाटॉमी में छपा है। हम जिस अंग की बात करते हैं उसे मध्यनस कहा जाता है, जो कुछ यहाँ पर पाई जाती है। ये आमतौर पे चिंपांजी में पाई जाती है, जो हाथों को एक्स्ट्रा खून पहुँचाने का काम करती है, जिसके वजह से चिंपांजी हमसे ज्यादा ताकतवर हुए हैं। अगर इंसानों की बात करें तो जब पेट में भ्रूण 8 हफ्ते का होता है तब तक यह रहती है, बाद में अपना काम दूसरे नसों पे छोड़ के खत्म होती है। कुछ ही लोगों में यह रहती है। ऑस्ट्रेलिया के वैज्ञानिकों ने जब 1880 के डाटा को अभी के डाटा से कंपेयर किया तो पाया 1880 में यह नस कुछ फीसद लोगों में ही पाई जाती थी, पर अब लगभग 30 से 40% लोगों में ये आम हो गई है, और 2100 तक शायद हर किसी में यह पाई जाएगी। इसका मतलब क्या बंदर से इंसान वापिस बंदर तो नहीं होगा? अगर DNA की बात करें तो चिंपांजी और इंसान के DNA में 98% की समानता है। आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। हम आपके लिए ऐसे ही नए नए टॉपिक लाते रहेंगे। देखने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं ऐसे ही दूसरे एपिसोड में। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए।